खुदावंद की तारीफ करते हैं कि सारा इज्जत जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं, इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए, खुदा की मजदूरी के लिए, खुदा की मामूरी के लिए, जो जब भी खुदा के लोग, खुदा के बंदे उसे पुकारते हैं, खुदा की हजूरी का तक क्या है वो लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो खुदा के कलाम में लिखा है, कलाम कर या काम कर, यीशु मसीह के नाम से क्या कर, शुरू कर, और उसी के वसीला से अपने खुदा बाप का शुक्र बजा। सो आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हुए आप मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 43 आयत से 45 आयत तक हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। और यहां पर लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस अंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। खुदावंद का कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सबके लिए 22 से बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में यहां पर बड़ी खूबसूरत बात क्या है कि जो अंद्रियास और पतरस है वो फिलिप्पस को क्या करते हैं, वो बताते हैं, क्या कहते हैं कि हमें मिल गया, वो हमें मिल गया है। वो कौन है? यीशु मिल गया है। आज मेरा टॉपिक भी यही है, वो हमें मिल गया, यानी हमें यीशु मसीह मिल गया। और मेरे अजीजों क्या है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहां पर हमें शमौन पतरस का भाई इंद्रियास हमें मिलता है, और वो भी यही बात करते हैं कि वो एक दूसरे से बातें करते हैं कि हमें मसीह मिल गया है, हमें वो मिल गया है। और क्या कहते हैं, हमें वो मिल गया है। और मेरे अजीजों, कौन मिल गया है? हमें यीशु नासरी मिल गया है। हमें यीशु नासरी मिल गया है, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी। इसलिए मेरे अजीजों क्या है कि वो गवाही देते हैं, वो प्रचार करते हैं। जब फिलिप्पस के पास ये मैसेज आता है कि यीशु मसीह से ये कहता है कि मेरे पीछे हो ले, और वो क्या करता है, यीशु मसीह की आवाज को सुनकर यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हो जाता है। और फिर फिलिप्पस क्या करता है, नतनएल को मेरे अजीजों क्या देता है, गवाही देता है। नतनएल को गवाही देता है कि मुझे वो मिल गया है, मुझे यूसुफ का बेटा यीशु नासरी मिल गया है, यीशु नासरी मिल गया है। इसलिए मेरे अजीजों, वो गवाही देता है और उसका प्रचार करता है कि मुझे यीशु नासरी मिल गया है। जब वो इस बात को सुनता है, नतनएल जब इस बात को सुनता है तो क्या होता है, वो भी उसके दिल के अंदर एक तड़प होती है मिलने की कि मैं भी यीशु को मिलना चाहता हूं, मैं भी यीशु से गुफ्तगू करना चाहता हूं कि वो कैसा है। मैंने गवाही तो बड़ी सुनी है, मैंने उसका प्रचार तो तेरे मुंह से बड़ा सुना है, आज मैं भी यीशु मसीह को मिलना चाहता हूं। लेकिन जब यीशु मसीह से वो मिलने का मुश्ताक होता है, और क्या हुआ मेरे अजीजों, जब फिलिप्पस यीशु मसीह को उसके पास लेके जाता है तो मेरे अजीजों क्या हुआ कि यीशु मसीह जब उसके पास जाता है तो क्या होता है कि नतनएल जब दूर से ही आ रहा होता है और यीशु मसीह उसके दिल के सारे हालात बता देता है, सारे हालात बता देता है। फिर नतनएल कहता है कि मुझे क्या है, मुझे मसीह मिल गया है, मुझे क्रिस्तस मिल गया है, मुझे रबी मिल गया है, मुझे क्या है, मसीह यीशु मिल गया है। इसीलिए मेरे अजीजों क्या है, आज हमें भी कौन मिल गया है, आज से 2000 साल पहले क्या है, हमें हमारी जिंदगी में क्या है, यीशु मसीह आ गया है।
हमें यीशु मसीह मिल गया है, जिसने आसमान को छोड़कर जो जमीन पर आ गया आपके मेरे गुनाहों के लिए। बहुत से नबी, पैगंबर, रसूल आए, लेकिन किसी के पास ये जुर्रत नहीं थी कि गुनाह की गुलामी से हमें छुड़ा सके। लेकिन वाहिद एक ही हस्ती है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया और हमारे क्या किया? हमें गुलामी से छुड़ाया, हमें शैतान की गुलामी से छुड़ाया। इसलिए आज हम एक दूसरे से कहेंगे कि हमें यीशु नासरी मिल गया, हमें यीशु नासरी मिल गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें यीशु नासरी मिल गया है। कौन मिल गया है? हमें यीशु नासरी मिल गया है। जिस तरह वो कहता है कि हमें वो मिल गया है, यानी यूसुफ का बेटा यीशु नासरी मिल गया है। हालेलुया। जिसे यीशु नासरी मिल जाता है मेरे अजीजों, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है। याईर की बेटी क्या थी? बीमार थी, मरने के करीब थी, और मेरे अजीजों वो ढूंढता ढूंढता यीशु मसीह के पास चला जाता है। उसे यीशु मिल जाता है और उसे कहता है कि ऐ उस्ताद, ऐ यीशु, मेरी बेटी को बचा ले। लेकिन पीछे से आवाज आती है कि याईर, अब मालिक को परेशान ना कर, दिक्कत ना दे, तेरी बेटी मर चुकी है, तेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन क्या हुआ मेरे अजीजों? जब यीशु मसीह उसकी तरफ मुड़कर देखता है और उसे कहता है खातिर जमा रख, खातिर जमा रख, ईमान रख, ईमान में मजबूत रह। आज हमें भी यीशु कहता है, अगर हम कोई मुसीबत में चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, आजमाइशों में फंस जाते हैं, तो यीशु मसीह कहता है ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, एतकाद रख, ईमान रख। ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल देखेगी। ईमान रख। इसलिए मेरे अजीजों, जब उसने यीशु मसीह ने जब उसे ये मैसेज दिया तो उसे तसल्ली मिली और उसने कहा तेरी बेटी जिएगी, तेरी बेटी जी उठेगी। जब वो उस घर में जाता है तो मेरे अजीजों, स्टोरी को आप खूब जानते हैं कि वहां पर रोना चलाना, मातम हो रहा होता है, लोग आंसू बहा रहे होते हैं, ना उम्मीदी होती है, क्या होती है? ना उम्मीदी होती है, तारीखी होती है, अंधेरा होता है, और किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि इस बेटी ने आज जी उठना है, किसी को खबर तक नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमें इस बात की खबर है, आज हमें इस बात का इल्म है, जिस यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं, उसके नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक होते हैं और मुर्दे जी उठते हैं। आज हमें वो मिल गया है और हमारा ईमान है, हमें इल्म है, हमें इल्म है कि हमारा यीशु क्या है, बड़े बड़े काम करने की कुदरत है। बेशक उस जगह पर लोगों को इल्म ना हो, लेकिन आज हमें यीशु मसीह मिल गया है। हम जानते हैं जिस घर में, जिस घराने में, जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस कंट्री के अंदर यीशु मसीह आ जाता है मेरे अजीजों, वहां की क्या होती है? वहां शादमानी आ जाती है, वहां खुशी की लहर आ जाती है। वहां पर क्या होता है? रोना क्या होता है? खुशी में बदल जाता है। जब यीशु मसीह इस घर में गया, यीशु मसीह ने सारे माहौल को देखा, और क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने उस लड़की की माँ के ऊपर नजर की, बाप को देखा, तो तरस आया, उसको तरस आया। आज भी जब उसके लोग परेशान होते हैं, मायूस होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो क्या होता है? वो अपने लोगों पर तरस खाता है, तरस खाता है, तरस खाता है। एक वीडियो इंटरनेट के ऊपर वायरल हुई, मैं देख रहा था, फॉरेनर लोगों ने वीडियो बनाई कि एक शख्स है और एक शख्स है और दूसरा एक क्या है, उन्होंने जीसस को बनाया हुआ है। एक शख्स जहां जहां भी जाता है, जीसस उसके साथ साथ जाता है। जीसस क्या है? यीशु उसके साथ साथ जाता है। वो किसी जगह पर भी चला जाता है, मायूस होता है तो वो अपना हाथ रखता है। मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, वीडियो की बात कर रहा हूँ। वो अपना हाथ रखता है, वो अपना हाथ रखता है। वो अगर आप परेशान हैं तो वो क्या करता है? वो आपकी परेशानी को भी देखता है। अगर आपको तकलीफ हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, तो वो आपके साथ बैठा हुआ है, वो आपकी दर्द को भी देख रहा है। अगर आप मुश्किल में फंस चुके हैं तो मेरे अजीजों, वो आपकी मुश्किल को भी देख रहा है। हर जगह पर जहां कहीं वो जाता है, शख्स
क्या है, वो क्या है, उसका खुदा, उसका मालिक उसके साथ साथ होता है। इसी तरह आज हमारा ईमान है कि वो हमें मिल गया है। हम जहां मर्जी चले जाएं, हम दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाएं, हम जिस मर्जी इलाके में चले जाएं, जिस मर्जी शहर के अंदर चले जाएं, हमारा यीशु क्या है, हमारे साथ साथ चलता है, Hallelujah. हमारे साथ साथ है। अगर हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो वो हमारे साथ चलता है। अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं चलते तो वो हमारे साथ नहीं चलते, कभी नहीं चलेगा। इसलिए आज हमारे पास ईमान क्या है कि वो हमें मिल गया है। कौन मिल गया है? जिसने आपके लिए मेरे लिए सलीब पर जान, जिसने आपके लिए मेरे लिए बेतहाशा खून बहा दिया है, जिसने आपके लिए मेरे लिए पसली में नेज़ा खाया है, जिसने आपके लिए मेरे लिए सर पे कांटों का ताज रखा है, और फिर भी वो कहता है कि बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखिए, सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से निजात है, सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से शिफा है, सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से नई जिंदगी मिलती है, सिर्फ यीशु मसीह के पास क्या है, गुनाहों की माफी का वसीला है। Hallelujah. कोई किसी के गुनाह माफ नहीं कर सकता, मैं भी आपके गुनाह माफ नहीं कर सकता। वाहिद एक हस्ती है जिसका नाम यीशु मसीह है, Hallelujah. जिसके बारे में आज हमारा टॉपिक भी यही है कि वो हमें मिल गया है, वो हमें मिल गया है। और मेरे अजीजों, जब यीशु उस घर में जाता है और उसने कहा, ऐ बेटी जाग, ऐ बेटी जाग, और वो क्या करती है, वो फौरन उठ खड़ी होती है। हालेलुया, वो फौरन उठ खड़ी होती है। इसलिए मेरे अजीजों क्या है, जिस शख्स को, जिस घराने को, जिस फैमिली को यीशु मिल जाता है, वहां पर क्या है, शुक्रगुजारियां बढ़ना शुरू हो जाती है। वहां पर क्या है, आपकी जिंदगी में गवाहियां कभी खत्म नहीं होंगी। आपकी जिंदगी में अगर मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, टेंशनें आती हैं, आप कहेंगे मेरी मुश्किलें बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ खुदा कहेगा तेरी जिंदगी में गवाहियां भी बहुत ज्यादा है, तेरी जिंदगी में गवाहियां भी बहुत ज्यादा है। अगर तेरी जिंदगी में मुश्किलें हैं, कठिन है, तो तेरी जिंदगी में गवाहियों को भी ढेर लगे हुए हैं। तू मुश्किलों के ऊपर नजर न कर, परेशानियों के ऊपर नजर न कर, तकलीफों के ऊपर नजर न कर, लेकिन वो गवाहियां उन मोर्चों का भी जिक्र कर जो मैंने तेरी जिंदगी में किए हैं। खातिर जमा रख, खातिर जमा रख, हौसला रख, मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए हम जोरदार तालीम दें। फिलिप्पस कहता है नथानियल से कि मुझे वो मिल गया। पतरस, इंद्रियास कहता है वो मुझे मिल गया है। फिर उससे पहले कौन कहता है? यूहन्ना आता है और कहता है देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। जब उसे यीशु मिल गया वो गवाही देने लगा, बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही क्या है, नजदीक आ गई है। यूहन्ना को जब यीशु मसीह मिला तो वो गवाही देने लगा, वो प्रचार करने लगा, लोगों को क्या है, तालीम देने लगा, तौबा करो, तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से यानी रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। जिसे यीशु मिल जाता है उसकी जिंदगी में शादमानी आ जाती है, उसकी जिंदगी में गवाहियां आ जाती हैं, उसकी जिंदगी में क्या है, शुक्रगुजारियां बढ़ जाती हैं। और फिर क्या है, फिर मेरे अजीजों, अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें, सामरी औरत का जिक्र है कि सामरी औरत क्या थी। वो सामरी औरत, मेरे अजीजों, सामरी जो लोग होते हैं वो यहूदियों से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखते, किसी किस्म की कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं रखते, बोलचाल नहीं रखते। लेकिन क्या हुआ, वो जो सामरी लोग होते हैं वो बुतप्रस्त होते हैं, वो क्या है, बड़ी बड़ी मूर्तियों के आगे झुकते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, उनकी प्रस्तिश करते हैं। और मेरे अजीजों क्या है कि यीशु मसीह ने जब उस कुएं पर गए और उस सामरी औरत से कहा मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, और वो सामरी औरत कहती है तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? तू जानता है और मैं भी जानती हूं कि यहूदी सामरियों से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखते, किसी किस्म की कोई बोलचाल नहीं रखते। लेकिन क्या हुआ,
कि वो उससे कहता है तू मुझे पानी पिला, लेकिन उसने कहा कि यीशु मसीह जब उससे बातें करते हैं तो क्या होता है, उसने कहा तेरे पास तो कोई बर्तन नहीं है, मैं तुझे कैसे पानी दूं। उसने कहा मुझे पानी पिला, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दे दूंगा, जिंदगी का पानी दे देता, जिंदगी का पानी दे देता। मेरे अजीजों, जिंदगी का मालिक आपका मेरा यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। मौत और जिंदगी का इख्तियार यीशु मसीह के पास है। मौत का इख्तियार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। जिंदगी का इख्तियार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। ऐसे ही नहीं उसने कह दिया कि ए लाजर कब्र में से बाहर आ जा, और वो भी उसकी आवाज सुन के कब्र में से बाहर आ गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब उसने सामरी औरत को कहा कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दे दूं, तू यहां पर क्या है भरने ना आती, लेकिन उसने कहा ए रबी, ए मालिक, वो पानी मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं, मैं यहां पर भरने ना आऊं। उसने कहा जा अपने शौहर को लेके आ। वो कहती है कि मैं बेशौहर हूं। उसने कहा तू खूब कहती है, 5 शौहर तू कर चुकी है, जो अब तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है। और वो कहती है, क्या कहती है? औरत ने उससे कहा ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। और फिर क्या कहती है? फिर मेरे अजीजों, आगे लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह उसके दिल के हालात बता देता है, और वो जब यीशु मसीह उसे बताता है कि तू प्रस्तिश कर, फिर क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उससे कहा ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है, तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। कितनी खूबसूरत बात। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं हम उसकी प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कितनी खूबसूरत बात कही कि तुम जिसे जानते हो, जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, लेकिन हम जिसे जानते हैं हम उसकी प्रस्तिश करते हैं। क्यों कहा ये लफ्ज यीशु मसीह ने? क्योंकि यीशु मसीह ने इसलिए उससे बात कही क्योंकि जिसकी प्रस्तिश तुम करते हो तुम उसे अच्छी तरह जानते नहीं हो। अगर अच्छी तरह जानते होते तो तुम उसकी प्रस्तिश ना करते। वो किनकी प्रस्तिश करते थे? वो गैर मबूदों की प्रस्तिश करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा अगर तुम उन्हें अच्छी तरह जानते तो तुम ऐसा काम नहीं करते, लेकिन हम जिसकी प्रस्तिश करते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम उस खुदा की प्रस्तिश करते हैं जो आज से 2000 साल पहले हमें मिल गया। हमें मिल गया है, वो हमें मिल गया है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए हम उसकी प्रस्तिश करते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसकी गवाही देते हैं, हम उसका प्रचार करते हैं, हम गवाही देते हैं कि देखो वो जल्द आने वाला है, हर के काम के मुआफिक देने को अजर उसके पास है। वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, इब्तिदा हूं, इंतहा हूं, शुरू हूं, आखिर हूं। मुबारक है वो लोग जो अपने जामे क्या करते हैं, बर्रा के खून से धोते हैं। जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार वही पाएंगे। खतरनाक बात क्या है? मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, बुत प्रस्त, हर झूठी बात का करने वाला वो कहां पर रहेगा? बाहर रहेगा, उनको पनिशमेंट दी जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ क्या है, 1000 साल बादशाही करेंगे। हमें इख्तियार दिया गया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, तुम्हें किसी चीज से जर ना पहुंचे। हमें वो मुकाम दिया गया है, हमें वो इख्तियार दिया गया है, हमें वो अथॉरिटी दी गई है कि तुम क्या हो? तुम नहीं बल्कि सर ठहराओगे। तुम दौड़ोगे और थकोगे नहीं, तुम दौड़ोगे पर शर्मिंदा नहीं होगे, क्योंकि मैं अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उस सामरी औरत आगे चल के कहती है, लोगों को बताती है कि मुझे वो मिल गया है। जिस तरह पतरस और क्या अंद्रयास बताते हैं फिलिप्पस को, जिस तरह फिलिप्पस नथानिएल को बताता है कि मुझे वो मिल गया है, अब ये औरत भी बता रही है कि मुझे क्या है, वो मिल गया है जिसने मेरी लाइफ के, जिसने मेरी जिंदगी का क्या है, हर हालात बता दिए हैं। हालेलुया। क्या कहती हैं? बस औरत अपना घड़ा
چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، اسے کون مل گیا تھا؟ یسوع ناصری مل گیا تھا، یسوع ناصری مل گیا تھا۔ وہ یسوع جس نے پانی کو کیا کر دیا تھا؟ میں بنا دیا تھا۔ وہ یسوع جس نے نتھانیل کے حالاتوں کو بتا دیا۔ وہ یسوع جس نے سامری عورت کے کیا ہے پاسٹ کے کیا ہے حالات کو بتا دیا۔ اس نے کہا، وہ کہتی میں بے شوہر ہوں، تو کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ تو 5 شوہر تو کر چکی ہے، اب بھی جو تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں ہے، اب بھی تیرے پاس جو ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ جس کی تو پرستش کرتی ہے تو اسے نہیں جانتی، لیکن جس کی پرستش ہم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ اب آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے بہت سے فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کی ٹولیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، نرسنگوں کی آواز کے ساتھ اور ایک بڑی لہر کے ساتھ، جو خدا کی ہم کو ستائش کرتی ہوئی بادلوں کی سواری کرتا ہوا کیا ہے وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے، اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ہمیں وہ مل گیا ہے، اب وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے، اپنی بادشاہی میں لے جانے کے لیے آ رہا ہے، اپنے ساتھ تخت پر بٹھانے کے لیے لے جا رہا ہے۔ پھر کیوں نہ ہم اس کی ستائش کریں، پھر کیوں نہ ہم زور سے نعرہ لگائیں ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم کیوں نعرہ لگاتے ہیں، ہم کیوں اس کی گواہی دیتے ہیں، ہم کیوں اس کا پرچار کرتے ہیں، ہم کیوں اس کے لہو کو اپنی زندگی پر مانگتے ہیں، ہم کیوں ہر وقت اس کے آگے جھکتے رہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہم کیوں ہر روز اس کے نام سے مانگتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں مل گیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، وہ ہمیں مل گیا ہے۔ کون مل گیا ہے؟ یسوع ناصری، جس کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھک جائے گا، وہ آسمان کا، زمین کا یا زمین کے نیچے رہنے والوں کا، ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے۔ جب پالوس کو یسوع مسیح ملتا ہے، پہلے وہ کیا کرتا تھا؟ پہلے ان لوگوں کو مارتا تھا جنہیں مسیح مل گیا ہے، انہیں دھمکاتا تھا، قتل کرتا تھا۔ اب بھی وہ ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کیا ہوتا ہے؟ خدا کا نور چمکتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ نور کے وسیلہ سے، اس کی اتھارٹی کے وسیلہ سے، اس کی پاور کے وسیلہ سے وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اور اندھا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسے کچھ نظر نہیں آتا، اور کہتا ہے، اور میرے عزیزو کیا ہوا؟ اور آوازیں دیتا ہے، کون ہے؟ پھر یسوع مسیح نے کہا، میں ہوں جسے تو ستاتا ہے، جسے تو ستاتا ہے۔ یسوع مسیح نے اسے کہا، اے ساؤل، اے ساؤل، میں ہوں جسے تو کیا کرتا ہے؟ ستاتا ہے، جسے تو تنگ کرتا ہے، جس کے لوگوں کو تو تنگ کرتا ہے۔ اور کیا ہوا؟ جب اس کی زندگی میں یہ میسج آیا، جب اسے یسوع مسیح مل گیا، میرے عزیزو، اس کے بعد کس کی زندگی چیک کیجیے، اس کی زندگی چیک کیجیے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میرا یہ کہنا کیا ہے؟ دیوانگی ہے۔ کیا وہاں پر لکھا ہے؟ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ ٹائم تو زیادہ ہو 9 بجنے والے شاید کیا لکھا ہے؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، برہار موت کے خطروں میں رہا۔ میں نے یہودیوں سے کیا ہے 5 بار ایک کم 40 کیا کھائیں؟ کوڑے کھائیں، 3 بار بینڈ لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات 3 سمندر میں کاٹا، میں
बरहार सफर में, दरिया के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में, बरहार बेदारी की हालत में, भूखा और प्यास की मुसीबत में, बरहार फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। और क्या लिखा है? और बातों के अलावा जिनका मैंने जिक्र नहीं किया। कुछ बातें उसने ऐड ही नहीं की, कुछ बातें ऐड ही नहीं की। यहां पर मैं वो बातें बयान नहीं कर सकता। अगर हम इसकी बिब्लिकल रिसर्च करें तो उसके साथ इस कदर बुरा सलूक हुआ, लेकिन मेरे अजीजों उसने उफ तक नहीं की। उसके साथ ज्यादती हुई, ये यहां पर नहीं लिखा। ये क्या है? उसके साथ ज्यादती हुई, लेकिन फिर भी वो क्या है? उसने सब कुछ मसीह की खातिर बर्दाश्त किया। वो कहता है अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। हालेलुया, मसीह मुझ में जिंदा। हालेलुया। जीना मेरे लिए क्या है? मसीह। और मरना क्या है? नफा है। मसीह की बात हो रही है। जब से उसे मसीह मिल गया है, वो मिल गया है, वो मसीह की बातें करना शुरू हो गया, वो मसीह की गवाही देना शुरू हो गया, मसीह का प्रचार करना शुरू हो गया, उसकी प्रस्तिश करना शुरू हो गया। जब पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे तो मेरे अजीजों वहां पर भी वो उसी मसीह की प्रस्तिश कर रहे थे जो उसे मिल गया था। और क्या हुआ? उस प्रस्तिश के वसीला से जेल की नींव हिलना शुरू हो गई, कैद के दरवाजे खुल गए, बेड़ियां टूट गई। और क्या हुआ मेरे अजीजों? वो आजाद हो गए। आजाद हो गए किसके वसीला से? किसके वसीला से? जो उसे दिमिश्क की राह पर मिला था, जो उसे मिल गया था। आज मुझे और आपको भी वो मिल गया, आज मिल गया है। ये मत सोचिए कि मैं दुआ में उसे पुकारूंगी वो मुझे मिल जाए। नहीं बहन, वो तुझे मिल गया है। ईमान लाने की जरूरत है, ईमान लाने की जरूरत है, इत्तेकाद रखने की जरूरत है। जितना बड़ा ईमान होगा उतना बड़ा खुदा मोर्चा करेगा। अगर तेरी जिंदगी में ईमान की कमजोरी है तो तेरी जिंदगी में मोर्चे की भी कमजोरी है। अगर तेरी जिंदगी में ईमान कम है तो मेरे अजीजों अभी तक तेरी जिंदगी में मोर्चा भी कम है। जितना बड़ा ईमान होगा खुदा उतना बड़ा मोर्चा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन हमें मिल गया? यीशु नासरी हमें मिल गया। अंद्रियास और पतरस ने कहा हमें क्रिस्टस यानी कि हमें मसीह मिल गया है। कौन मिल गया? मसीह मिल गया है। और मेरे अजीजों उससे कहा हमको क्रिस्टस यानी मसीह मिल गया है, और उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा तू यूहन्ना का बेटा शमौन है। हालेलुया। बगैर देखे, बगैर दसे यीशु ने क्या कहा कि तू क्या है? निगाह करके कहा तू यूहन्ना का बेटा शमौन है। हालेलुया। कोई खबर नहीं, कोई बताया नहीं। एक बात याद रखें, आपका खुदावन इंसान के दिलों को जानता है। उसने तो कई को भी नीचे उतार दिया था, उसे कई के नाम का नहीं पता, उसको किसी ने बताया नहीं, लेकिन उसने कहा ऐसे कई नीचे उतरा, आज मैंने तेरे कई हैरान, मेरा नाम क्यों नहीं, किसने मेरा नाम बताया? आज हमें भी अपना नाम बताने की जरूरत नहीं। वो आप सबके नामों को जानता है। बेशक, हालेलुया। वो आप सबके नामों को जानता है, वो आप सबके नामों को जानता है। वो जानता है, भाई नदीम के नाम को जानता है, भाई सलीम के नाम को जानता है, भाई सैम के नाम को जानता है, वो मेरे नाम को जानता है, पास्टर साहब के नाम को जानता है, भाई शफीक के नाम को जानता है। आज हमें नाम बताने की जरूरत नहीं। आज हमें क्या है? ईमान रखने की जरूरत है, ईमान रखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमें मिल गया। कौन मिल गया? यीशु नासरी, जो दुनिया से पहले भी मौजूद था और दुनिया के बाद भी मौजूद होगा, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है, जिस यूहन्ना को यीशु मसीह मिल गया है, वो कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है। हालेलुया, हालेलुया। जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा की कुदरत से पैदा हुआ।
हालेलुया। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं।